बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और न्यू तरीके से हम बनाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली घी की। अभी हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखें, इसको ना इतना आपने मोटा काटना है ना बरीक काटना है, मीडियम साइज काटना है। तो हम इसमें 3 अदद प्याज ऐड करेंगे, जो ना ज़्यादा मोटे हों और ना ज़्यादा बरीक हों, मीडियम साइज हों। और हमने इसको 8 से 10 मिनट पकाना है। मीडियम फ्लेम पे बनाना है, ना फुल फ्लेम हो, हाई हो ना हो कम हो। और इसको 8 से 10 मिनट बनाना है हमने। ये लीजिए, ये हमारा तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गया और तकरीबन हाफ प्याज पक गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। तो हमने आधा किलो भिंडी लिया है, तो उसको मीडियम साइज़ काट लिया है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा है, ये मीडियम साइज़ है। तो हाफ़ के जी हमने लिया है। तब अब हम इसको ऐड करेंगे कढ़ाई। तो ये ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको भिंडी को इसमें ऐड कर दिया। अब हमने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाना है। तो लो फ्लेम पे बनाना है इसको। तो आप कोई भी इसका स्टेप मिस ना करें। तो इंशाल्लाह बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ा ये रेसिपी बनने वाली है। ये ले जी, ये माशाल्लाह हमने इसको फ्राई कर लिया 5 से 6 मिनट। तो अभी जो इसकी लेस थी ना, वो ख़त्म हो गई है। अभी बहुत ये ज़बरदस्त जो है ना फ्राई हो गई। तो हम अब इसको दूसरे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अभी कितनी प्यारी लुक आ गई इसकी। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं, तो इसको तकरीबन मोटा मोटा काट लिया है। ज़्यादा बरीक काटेंगे तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे बाद में। हमने बनाना ऐसा है तो जो बाद में जो है ना तकरीबन इसमें नज़र आने चाहिए, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त की लुक आएगी। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट टमाटर को पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्च। इसको हमने मोटा मोटा काट लिया, ज़्यादा ब्रेक नहीं किया। और इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच। तो आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, आधा टीस्पून। हमारा जो हमने भिंडी फ्राई की थी वही ऑयल में हमने इसको बनाना है। तो अब हम इसमें इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए हमारे माशाल्लाह 3 मिनट कंप्लीट हो गए। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा प्याली दही की। आपने इसको यहाँ पे आके इसमें ऐड करना है और इसको आपने तकरीबन 2-3 मिनट पकाना है। ये देखें। तो मिलते हैं 3-4 मिनट के बाद, 3 से 4 मिनट के बाद। ये ले जी, ये माशाल्लाह हमारे 3 मिनट कंप्लीट हो गए।
3 से 4 मिनट। तो ये हमारा अभी तैयार हो गया। तो जो हमने इसमें दही ऐड किया था तो वो अच्छे तरीके से जो पक गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। ये लीजिए हमारा अभी तैयार हो गया। और दोस्तों आप ये ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ हमारा जो भिंडी है और प्याज है। हमें इसको यहाँ पे आके ऐड करना है। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अब इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों अब हम इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि इसका जो मसाला है अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। ये देखें ये माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ गई इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये माशाल्लाह हमारी बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। देखिए इसमें साफ़ टमाटर भी नज़र आ रहे हैं, साफ़ प्याज भी नज़र आ रहे हैं, और माशाल्लाह भिंडी की तो क्या ही बात है। ये हमारी माशाल्लाह हम अब तैयार हो गया। तो अब हम इसको निकालते हैं, चेक करते हैं। ये ना माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार। ये ले जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रेसिपी तैयार है। तो आप कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी, और आप ज़रूर ट्राई करें और खुशी रहें, खुशियाँ बांटें। अपना रखें बहुत सा ख्याल। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।